ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। पौष मास के पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाला माघ स्नान पुण्य एवं आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है तथा माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है। माघ के महीने में स्नान की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। कहा गया है कि माघ महीने में यदि कोई व्यक्ति प्रयागराज में वास करके पूरे महीने स्नान करता है तथा पूरे महीने भर अपना वास प्रयागराज में रखता है, उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके जीवन के समस्त पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये हर किसी के द्वारा संभव भी नहीं है। तो जो चीज़ें संभव नहीं है उसे छोड़कर हम आज की वीडियो में बात करेंगे माघ महीने में हम अपने घर पर रहकर ही अपने दैनिक कार्यों को देखते हुए पूरे माघ महीने में ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस विषय पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। माघ महीने में घर पर रहते हुए ही हम माघ स्नान का लाभ कैसे उठाएंगे तथा इस पूरे महीने में जो भी खास तिथियां हैं जिनमें हम कुछ न कुछ दान अवश्य करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, कुछ खास तिथियां हैं जिस पर हम सभी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ दान निकालते हैं। यदि हम प्रतिदिन दान नहीं कर सकते तो अगर आप प्रतिदिन दान करते हैं या फिर कुछ खास तिथियों पर दान करते हैं तो माघ महीने में ऐसा क्या दान करें जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो, दान का फल आपको 2 गुना प्राप्त हो। साथ ही माघ महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। माघ के महीने में कल्पवास का विशेष महत्व है। यदि अगर आप शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो माघ के महीने में व्यक्ति को ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और यदि आप गर्म पानी से अब तक स्नान करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको इस महीने में गर्म पानी को छोड़कर ठंडे पानी से नहाने का प्रयास करना चाहिए। और यह स्नान विशेषकर नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि में किए जाते हैं। और माघ स्नान के बाद क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम सभी अपने अपने घरों में अग्नि की व्यवस्था अवश्य करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नान के बाद अग्नि प्रज्वलित करते हैं और आग सेकते हैं। लेकिन माघ स्नान के विषय में कहा जाता है कि विशेषकर जब आप माघ स्नान करते हैं तो स्नान के पश्चात आपको आग नहीं तापनी चाहिए और पूरे महीने में आपको अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सब चीज़ें आपके द्वारा संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि स्नान के ठीक बाद आप अग्नि से दूर रहिए, स्नान के ठीक बाद अग्नि का स्पर्श मत कीजिएगा, आग मत तापिएगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये है माघ स्नान की विधि। और स्नान के बाद विशेषकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और फिर दान इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। अब घर में स्नान कैसे करना है इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आप कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, ठीक ऐसा ही आपको इस महीने में भी करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठें, अपने घर की साफ सफाई कर लें और फिर आपको क्या करना है कि आपको अगर संभव हो तो आप जो ताज़ा ताज़ा पानी आता है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता है, उससे आप स्नान कीजिए। अगर शरीर सामर्थ्य नहीं है कि आप ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं तो फिर ऐसे में क्या कीजिए कि आप हल्का गुनगुना पानी से स्नान कीजिए। लेकिन जो गुनगुना पानी आप लेंगे उसमें गंगा जल मत डालिएगा। अगर ताज़े पानी से स्नान कर रहे हैं तो ही गंगा जल मिलाकर फिर आप स्नान कीजिएगा। इन दिनों सूर्योदय लेट हो रहा है तो कुल मिला के कहें तो आप कम से कम 6 से 6:30 बजे तक स्नान कर लीजिएगा। इस महीने में सूर्य आराधना का विशेष महत्व होता है। तो पूरे माघ महीने में नियम बना लीजिए कि आप स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ देंगे और अर्घ देने वाले लोटे में आप जो जल लेंगे उसमें काले तिल अवश्य मिलाएंगे। थोड़ा सा रोली मिला लीजिएगा, एक पुष्प डाल दीजिएगा, 3-4 दुर्वा की पत्तियां इसमें डाल देंगे और फिर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाकर फिर सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इस प्रकार से हाथ रखकर आपको फिर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। वहीं खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर लें और फिर सूर्य नारायण को प्रणाम कर लें।
इसके बाद तुलसी मैया की पूजा करें। घर में जो नित्य के आप पूजा पाठ करते हैं वो सब कुछ आप कर ली। और इस दौरान क्योंकि ठंड बहुत है और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्नान करने के बाद तुरंत आप आग का स्पर्श नहीं करेंगे, आग नहीं तापेंगे, तो ऐसे में आपको ठंड ना लगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे से कपड़े वगैरह पहनकर, गर्म कपड़े वगैरह पहनकर इसके बाद ही आप पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा करने में भी बहुत, अगर आप जल्दबाजी करेंगे फिर भी आधा घंटा तो आपको लग ही जाएगा। ऐसे में आपकी तबीयत खराब होने की भी आशंका रहेगी। इसलिए अपना ध्यान रखते हुए फिर आप जो भी पूजा पाठ इत्यादि करेंगे कर लीजिएगा अच्छे से। इस महीने में तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल सेवन करना, ये बहुत अधिक लाभप्रद माना गया है। जैसा कि हमने बताया कि माघ महीने में तिल के दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप गर्म कपड़े, अनाज इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। लेकिन जो भी दान आप करेंगे वह आप भले कम मात्रा में करें, लेकिन जो भी चीज़ें आप दान करते हैं वह अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके काम का नहीं है कोई चीज़ और उसे आप दान कर देते हैं। इस प्रकार के दान का कोई फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। दान हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए और किसी योग्य पात्र को ही दान करना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं उनका प्रयोग वो व्यक्ति करे। ऐसा ना हो कि आपने दान तो कर दिया लेकिन वो चीज़ें जिसे आपने दान की है उसके घर में पड़ी हुई है और उसने उसका प्रयोग नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि कम दान करें लेकिन अच्छी चीज़ें दान करें जिसका प्रयोग व्यक्ति कर सके। माघ के महीने में मूली, मसूर के दाल इत्यादि का त्याग किया जाता है। विशेष करके जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें मूली, कुम्हड़ा और मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। माघ के महीने में व्यक्ति स्वस्थ रहे, उनके शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस महीने में तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि इस महीने में कम से कम 3 दिन अथवा 3 शीतल जल में जरूर स्नान करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो कम से कम 3 दिन आप शीतल जल से इस महीने में स्नान अवश्य कीजिएगा। शीतल जल बोलने का मतलब ये नहीं कि एकदम बर्फीला ठंडा जल आप ले लेंगे उसमें स्नान करेंगे। कम से कम जो ताज़ा पानी आता है ना, ताज़ा पानी से आप स्नान कीजिएगा। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या फिर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति आपने रखी है, शालिग्राम भगवान को आपने रखा है, अथवा आपने श्री कृष्ण भगवान की किसी भी मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया है, तो इस पूरे माघ महीने में संभव हो तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाइयाँ इत्यादि चढ़ाएं और मधुराष्टक का पाठ करें। इससे व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप घर में ही रहकर माघ महीने में मिलने वाले स्नान के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ठंड पानी से नहाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना आपका शरीर आपको अनुमति दे उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। आप भले गर्म पानी से नहाइए, लेकिन पूरे महीने में सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए, भगवान की विशेष पूजा आराधना कीजिए, दान पुण्य इत्यादि कीजिए। इससे आपको भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।